दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी। एक छोटी सी कहानी। एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकला। बेटे ने सोचा अब घर से बाहर निकल ही आए हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना खिला देते हैं। दोनों बाप और बेटा एक बड़ी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है। बाप ये देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसे उसके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने आता था। बाप खुशी में अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, और इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश यानी कि शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। चूंकि पिता बहुत बूढ़ा और कमजोर है, कुछ खाना उनकी कमीज पैंट पर गिर जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी नहीं आता, लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतजार करता है। जब पिता अपना खाना खत्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। और दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों पर कंघी फेरता है और उनकी आंखों पर उनके चश्मे लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है कि नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा तुम यहाँ बैठे एक हर बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतनी दिल से सेवा करता है। अपने पिता की जैसे सेवा कर रहे हो वो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखें नम हो गई। और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। और ये सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना गर्व से 5 इंच और चौड़ा हो गया। एक्चुअली दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि कभी कभी अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के लिए वक्त जरूर निकालें। उनकी दुआएं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का काम जरूर करेगी और उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आगे मेरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।